नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व इंडिया टीवी न्यूज। खबरों के साथ हाजिर हूं मैं वर्षा सिंह। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भगवान की इच्छा हो तो पत्थर पर फूल खिलते हैं, कहावत अपने बांदा के पास हमीरपुर के छानी बांध गांव में 11 जून 2025 को एक अनोखी शादी सामने आई, जहां एक पालतू कुत्ता सेवानंद और कुतिया विचित्र कुमारी की शादी पारंपरिक तरीके से धूमधाम से मनाई गई। बारात में डीजे की धुन पर घोड़ी और ग्रामीणों ने जमकर डांस किया। दूल्हे ने सहरा बांधा और मंडप में 7 फेरे लिए। शादी कार्ड भी छपे और लगभग 400 से 500 स्थानीय ग्रामीणों ने पूरी सब्जी के भोज का आनंद लिया। पंडित प्रदीप मिश्रा ने विगत दिनों महाराष्ट्र के चकरवानी में हुई कथा के दौरान भगवान चित्रगुप्त पर टिप्पणी की, जिसको लेकर कायस्थ समाज में भारी विरोध के कारण आज पंडित प्रदीप मिश्रा ने माफी मांगते हुए कहा कि वे मेरे किसी कथन से समाज या व्यक्ति को ठेस पहुंची हो तो उनका मन दुखी हो तो क्षमा मांगता हूं। दरअसल पूरा मामला है कि पंडित प्रदीप मिश्रा ने महाराष्ट्र में कथा के दौरान भगवान चित्रगुप्त के बारे में अभद्र भाषा का उपयोग किया था, जिसको लेकर प्रदेश के कई शहरों में विरोध के स्वर उठने लगे थे। पंडित प्रदीप मिश्रा के बयान की कई साधु संतों और कथावाचकों ने भी निंदा करना शुरू कर दी। मामले को बढ़ता देख पंडित प्रदीप मिश्रा ने आज प्रेस को कुबेरेश्वर धाम बुलाया और माफी मांगी। बार बार इस प्रकार की गलती दोहराने के बारे में जब मिश्रा जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो शास्त्रों में लिखा है वही कहता हूँ। सबका कहने का तरीका अलग अलग हो सकता है, मेरा तरीका कुछ अलग हो, जिसके चलते लोगों का मन दुखी हो जाता है। इस बात के लिए मैं सभी से क्षमा मांगता हूँ। कथा महाराष्ट्र में चल रही थी जो सोशल मीडिया पे भी डली हुई है। उसमें यमराज, चित्रगुप्त महाराज और भगवान शिव की एक भक्ति का प्रसंग चल रहा था। उसमें भी अगर किसी व्यक्ति विशेष को भी, यदि समाज को भी हमारी वाणी से अगर कोई ऐसा शब्द लग रहा है कि गलत हुआ है या गलत बोल गए हों और हमारी वाणी से अगर किसी के हृदय को भी ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। किसी के हृदय को ठेस पहुंचाना कभी शिव महापुराण नहीं जानती। राजा केस में तंत्र मंत्र का मामला भी सामने आ गया। जी हां, भाई ने सोनम पर पिता को बचाने के लिए नरबली देने का जताया है शक। राजा रघुवंशी की 13वीं पर उसके भाई के बयानों से पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया। भाई ने सोनम पर पिता को बचाने के लिए नरबली देने का संदेह जताया। राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक बयान सामने आने से पूरे मामले ने एक नया मोड़ ले लिया। राजा के भाई सचिन ने अब सोनम रघुवंशी पर तंत्र क्रिया कर नरबली देने का आरोप लगाया। राजा के घर इंदौर में सहकार नगर में सोमवार को 13वीं का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में राजा की आत्मा की शांति के लिए 11 पंडितों से हवन पूजन कराया गया। इसी बीच राजा के परिवार ने सोनम समेत उसके पूरे परिवार की एक बार फिर नार्को टेस्ट कराए जाने की मांग की। राजा के भाई सचिन ने सोनम पर तंत्र क्रिया कर नरबली देने का आरोप लगाया। राजा रघुवंशी के घर पर 13वीं कार्यक्रम में सोनम का भाई गोविंद और उसका परिवार भी शामिल हुआ। गोविंद ने संवाददाताओं के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि इस मामले में हम सभी को ये जानना है कि आखिर वजह क्या थी। सोनम ने राजा की हत्या की। इस केस में अब तक पूरी बात खुलकर सामने नहीं आई है। इस मामले में नार्को टेस्ट होना चाहिए। इस बीच राजा रघुवंशी के भाई सचिन ने एक सनसनीखेज बयान दिया। इससे पूरे मामले में नया मोड़ आ गया। राजा के भाई सचिन ने कहा कि राजा की तस्वीर उल्टी लगाई गई थी। जब राजा मिसिंग हुआ था तब सोनम के पिता ने उसकी तस्वीर उल्टी लगाई थी। ये सब सोचने पर मजबूर करता है कि राजा की फोटो उल्टी क्यों लगाई। फिर जिस जगह राजा को लेकर गई थी वो तंत्र मंत्र की जगह है। शक है कि यहाँ भी कुछ ना कुछ किया गया हो। राजा के भाई ने आगे कहा कि इन सारी गतिविधियों पर शक होता है। इससे शक होता है कि वो लोग नरबली भी दे सकते हैं। सोनम के पिता को 2 बार हार्ट अटैक आया था, अब तो उनको कोई अटैक नहीं आ रहा। ये सब सोचने के लिए मजबूर करता है कि 60 साल के व्यक्ति को बचाने के लिए उन्होंने 30 साल के शख्स की बलि दे दी। असल सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। पुलिस की जांच को 8 दिन हो गए लेकिन अभी पूरा खुलासा नहीं हुआ। आरोपी तब भी पुलिस रिमांड पर हैं। किसी ने हमें बताया कि राजा की फोटो उन्होंने उल्टी टांगी थी। फिर हमारा दिमाग इस ओर गया कि तंत्र मंत्र का चक्कर भी हो सकता है। सोनम कुछ भी कर सकती है। इसी वजह से नार्को टेस्ट की मांग करते हैं कि असल सच्चाई सामने आए और साथ में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और यदि सोनम कल को कोर्ट में पलट गई तो
क्या हो पाएगा? इन सारी बातों को लेकर एक और नई बात सामने आ गई और तंत्र मंत्र का एक मुद्दा और यहाँ इस केस में दिखाई देने लगा है। सच क्या है ये तो आने वाले समय में धीरे धीरे परतें खुलेंगी, लेकिन फिलहाल इस केस का अभी तक सही तरीके से खुलासा हो ही नहीं पाया है। मुझे कैंट स्टेशन वाराणसी में मिली थी। फिर क्या हुआ? फिर वो मुझे पूछ रही थी कि मुझे कोई ट्रेन बताइए जिससे गोरखपुर जाना है। तो मैं बोली आपके साथ कोई नहीं है क्या? तो वो बोली नहीं, मैं अकेली हूँ, मुझे गोरखपुर जाना है। मैं लखनऊ में स्टडी करती हूँ, वहाँ से मैं घर आ रही थी, मेरी घर पे डेट हुआ था। तो वो मुझे मिली, मेरे सीट पे वो आकर बैठी, बट मुझे नहीं लग रहा था कि सोनम ने ऐसा कांड कर रखा है। मैंने उसको पूछा कि आपको जाना कहाँ है, तो कह रही है मुझे गोरखपुर जाना है। और उस वक्त 11 बज रहा था और वो ये भी बोल रही थी कि एक लोग को कॉल करना है, प्लीज़ दे दीजिए। तो मैंने बोला कि हाँ मैं दे दूँगी, लेकिन मेरे ही फ़ोन से उन्होंने नंबर भी सेव करा, लेकिन वो नंबर डिलीट कर दी। और शहदपुर के अंतर्गत में पड़ता है। मैं नसीबपुर थाना शहदपुर, वहाँ पे मैं अपने घर के पास रुक गई और वो बस, मुझे लग रहा है वो कंफ्यूज हो गई होगी तो आगे चली गई। आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर धरती पर आने के लिए तैयार है। जी हां, इस फिल्म की खास बात यह हुई कि बिना कट के सेंसर बोर्ड से पास हुई आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर, जो कि 20 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तारे जमीन पर के स्पिरिचुअल सीक्वल सितारे जमीन कर का रिलीज अब करीब आ गया है। जब फिल्म का ट्रेलर आया तो इसका ट्रेलर और भी फिल्म को सुर्खियां दे गया। तारे जमीन पर का स्पिरिचुअल सीक्वल सितारे जमीन पर की रिलीज का वक्त करीब आ गया है। जब से फिल्म का ट्रेलर आया है तब से इसका ट्रेलर और फिल्म सुर्खियों में है। और अब एक और बड़ी खबर सामने आई। फिल्म को CBFC यानी सेंसर बोर्ड से फाइनल क्लियरेंस मिल गया है और वो भी बिना किसी कट के। इसे बताया गया है कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म में 2 कट लगाने को कहा, जिस पर आमिर खान तैयार नहीं थे और सोमवार को सेंसर बोर्ड के साथ उनकी मीटिंग होनी थी। मीटिंग हुई और अब फिल्म सेंसर बोर्ड से क्लियरेंस लेकर आ गई है और 20 जून 2025 को थिएटरों में रिलीज के लिए भी तैयार है। आमिर खान प्रोडक्शंस में बनी सितारे ज़मीन पर में 10 खास नए कलाकार हैं जो कि स्पेशल बच्चे हैं और फिल्म से जुड़े लोगों ने इन किरदारों में एक्टर्स ना लेकर इन खास बच्चों को लेने का निर्णय लिया था। अब 20 जून को दर्शकों के सामने ये बच्चे होंगे। फिल्म के डायरेक्टर हैं RS प्रसन्ना, जिन्होंने इससे पहले भी शुभ मंगल सावधान जैसी हिट फिल्म दी है। अब उनके निर्देशन में इस फिल्म को देखा जाएगा। फिल्म में लीड रोल में होंगे आमिर खान और जेनेलिया देशमुख, साथ में होंगे 10 यंग स्टार्स। गीत लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने और म्यूजिक दिया है शंकर एहसान लॉय ने। स्क्रीन प्ले लिखा है दिव्य निधि शर्मा ने। प्रोड्यूसर हैं आमिर खान और अपर्णा पुरोहित और साथ में B श्रीनिवास राव और रवि भागचंद का। और अब ये फिल्म फ्लोर पर आने के लिए बिल्कुल तैयार है और बिना कट के इस फिल्म को आप देख सकते हैं। बड़े लंबे समय से इस फिल्म का इंतज़ार था। तारे ज़मीन पर के बाद ये ख़ास फिल्म सितारे ज़मीन पर लेकर आए हैं आमिर खान और काफ़ी लंबे अरसे के बाद आप बड़े रुपहले पर्दे पर आमिर खान को फिर से देख पाएंगे, जहां पर वो एक कोच की भूमिका में नज़र आ रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर आने के बाद दर्शकों में फिल्म को देखने की उत्सुकता भी बढ़ गई है, क्योंकि इसके सीन्स बहुत ही दिल को छू लेने वाले हैं और बिना कट के ये फिल्म दर्शकों के सामने आने वाली है। ये आमिर खान के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है और जहां तक आमिर खान की बात की जाए, उनकी हर फिल्म एक नया रूप लेकर आती है, कुछ नया दर्शकों को दिखाती है। 3 इडियट हो या अंदाज अपना अपना हो या फिर दंगल की बात की जाए, आमिर खान की हर फिल्म खास होती है जो एक मैसेज ज़रूर देकर जाती है। तो देखते हैं ये फिल्म कैसा दिखाती है दर्शकों को। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक आप देखते रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज़। अब सुनेगा भारत।